देखो, तो लास्ट क्लास तुमने क्या पढ़ा था? मोलर मास है ना। बताओ मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मोल सबस्टांस है ना। क्या बोलते हैं? मास ऑफ वन मोल। अगर एटम का मास है तो एटम में एक मोल है ना। सबस्टांस कोई है तो सबस्टांस वन मोल सबस्टांस। या फिर अगर एटम का है तो एटम। मोलेक्यूल है तो मोलेक्यूल का मास है ना। इस तरह से काम चलता है। समझ आया तुम्हें? तो यहां तो तुमने पढ़ा है लास्ट क्लास। अब हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे? अब जो ये चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, अब आया मेन हमारा मोल कॉन्सेप्ट है ना। लिखो हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की बात करें अपन लोग है ना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये सबको आना चाहिए। जिसको ये मान लो नहीं आता है, जिसको ये टॉपिक नहीं आता है उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल बेकार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वन मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। माइनस नहीं आता, प्लस में, ठीक है ना। 23 ये एटम हो सकता है, या फिर पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या फिर आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। एक मोल का मतलब है इतने सारे, ठीक है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास जो हेडिंग वो है फाइंडिंग या कैलकुलेट है ना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो उनमें से पहला मेथड आता है हमारे पास कि जब आपको मास गिवन हो। क्या गिवन हो? मास। तो पहला मेथड है फ्रॉम गिवन मास। फ्रॉम गिवन मास। जब आपको मास गिवन हो तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? तो जब मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। जो मास गिवन है आपको उसको डिवाइड करना है किससे? मोलर मास से, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन। अपन लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को। नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब हमें सबसे पहले निकालना है कहां से? जब को मास गिवन हो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल एन। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पे ना देखो, आपको मतलब कि क्या करना है, घबराना नहीं है। होता क्या ये अभी मैं आपको समझाता हूं। एक मेरी बात सुनो फटाफट से। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको इसमें समझाऊं तो कुछ ये आएगा समझ में। भाई मान लो हमारे पास कौन है? मेरे पास मान लो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है? ये है मेरे पास, ठीक है ना। मैं तुम्हें यहां पर इसका मान लो मेरे पास में इसके 80 ग्राम है। कितने? हमसे बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल होंगे? हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या करना है? देखो पहले हमें मोलर मास निकालना है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा? सोडियम का होता है 23, ओ का होता है 16, एच का होता है 1। 17 ग्राम पर मोल, सॉरी 40 ग्राम पर मोल है ना। ये निकल जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब ये जो 40 ग्राम पर मोल है इसका मतलब पता है आपको? आओ समझते हैं। इस यूनिट का मतलब क्या है
कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास है? 40 ग्राम। 40 ग्राम है ना, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH मोलेक्यूल इज 40 ग्राम। यही तो इसका मतलब है। अब आप खुद सोचो कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम है ना, देखो 1 मोल का मास कितना है? 40 ग्राम। 80 ग्राम में कितने मोल होंगे? 80। 1 मोल में 40 ग्राम है ना? 1 मोल में 40 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40 का है। हाँ, तो 80 ग्राम में कितने मोल होंगे? 80 से 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, देखो ना भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लो 144 संतरे हैं। क्या है? 40% तो कितने दर्जन होंगे इसमें? 1 दर्जन में होते हैं कितने? 12। तो 144 में कितने दर्जन होंगे? 2 दर्जन है ना। 2 क्यों होंगे? 12 से भाग देंगे ना इसको। तो हम भाग ही तो दे रहे हैं। मतलब 1 मोल का मास 40 ग्राम है, तो 2 मोल का मास 80 ग्राम। 3 मोल का मास, यानी उसमें हम गुना कर जाएंगे 3 से 40 में, है ना। तो अगर 2 मोल में 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम में 2 मोल नहीं होंगे, कह सकते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये घबराना नहीं इसमें, ये कंफ्यूज नहीं करता बिल्कुल भी, बहुत इजी चीज है ये। देखो 80 ग्राम में भाई हम देख रहे हैं कि मोलर मास जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है? 40 ग्राम होता है। यानी कि 1 मोल में 40 ग्राम, 2 मोल में 80 ग्राम, 3 मोल में 120 ग्राम, ऐसे गुना करते जाओ, है ना। तो यहां तो मैं आपको मोल में पूछ रहा हूं कितने ग्राम होंगे। अगर ग्राम में मास दे रखा है तब कैसे निकालेंगे? तब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 मोल का मास कितना है? इतना। जितना भी मास हो उसको भाग कर दो, क्या मिल जाएगा हमें? टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर ये एग्जांपल है कि बताओ 80 ग्राम में कितने मोल होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 80 कौन है? गिवन मास। कितना है? 40 मोलर मास। ग्राम पर मोल होता है ना उसका यूनिट। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। 40 दूनी कितना होता है? 80। 2 मोल, 2 भाई मोल गया ना ऊपर, तो पर मोल से मोल बन गया। तो 2 मोल होगा 80 ग्राम मास में, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? पहला तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है ना। अब मैं तो इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं। एक एग्जांपल में इधर लेके आपको दिखा रहा हूं। मान लो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बताओ 12.6 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इन 12.6 ग्राम। अब मेरे पास 12.6 ग्राम कौन है? नाइट्रिक एसिड। 12.6 ग्राम नाइट्रिक एसिड है ना, उसमें कितने मोल्स होंगे नाइट्रिक एसिड के? गिवन मास है ये ग्राम में जो दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप निकालो मोलर मास नाइट्रिक एसिड का। कैसे निकालोगे बताओ? देखो एक होता है H का, प्लस 14 किसका होता है? नाइट्रोजन का, प्लस ओ एक होगा 16, 3 से गुना कर दोगे, है ना। तो 15 प्लस 48 इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 63 ग्राम पर मोल। ये यूनिट होती है ना मोलर मास के। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या निकालोगे? देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास है 12.6 12.6 ग्राम है ना, अपॉन मोलर मास से डिवाइड करते हैं हम लोग। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन मास बाय मोलर मास करना होता है। यानी हमें मोलर मास से गिवन मास को डिवाइड करना पड़ता है। ये गिवन मास हो गया। मोलर मास कितना है? 63 ग्राम पर मोल, है ना। तो फिर से ग्राम क्या हुआ? खत्म। नीचे पर मोल में है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, समझे। तो यहां से क्या बनेगा? देख अब ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कैंसिल आउट।
तो 0.2 मोल आएगा। कितना आएगा? 0.2 मोल। ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अगर तुम्हें गिवन मास है दिया हुआ तो, ठीक है ना। गिवन मास से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इस प्रकार, ठीक है ना। कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे नए टॉपिक में ना। ठीक, तो ये तो आ गया। अब मैं अगले पेज पे चलता हूं। यानी कि एक बात तो मैंने सीखा, क्या सीखा? कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n अगर निकालना है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं n, कहां से? गिवन मास से निकालने हैं। गिवन मास आपको दिया होगा, गिवन मास, ठीक है ना। और एक आपको दिया होगा मोलर मास। मोलर मास इसको ऐसा करता हूं, इसको बीच में लिख लेता हूं। और यहां लेता इधर मोलर मास। देखो, अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स तो क्या करना होगा? इसको बीच में लिखा जाए, ठीक है। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन मास से मोलर मास को गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है ना। मास, ठीक 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 ठीक, गिवन मास है। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया। गिवन मास से आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स, और आपको क्या है? गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास से कर दो डिवाइड, क्या कर दो? डिवाइड। सॉरी, गिवन मास को कर दो डिवाइड, किससे? मोलर मास से। किससे? मोलर मास से। है कि नहीं? अगर गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो कौन मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। और अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले से ही गिवन है और आपको गिवन मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, किससे? मोलर मास से। मोलर मास से। ठीक है ना। खेल सारा मोलर मास का है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक ट्रिक सा हम लोग बना लेते हैं ना, इस तरह से। मालूम है एन निकालना है, किससे निकालना है? डब्ल्यू से। डब्ल्यू कौन होता है? हाँ, गिवन मास। तो डब्ल्यू से अगर एन पे जाना है तो मैं डिवाइड कर देता हूं एमएम से, मोलर मास से। और अगर एन से जाना है डब्ल्यू पर तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं मोलर मास से, ठीक है ना। ये एक छोटा सा हम ट्रिक बना लेते हैं ना, याद रखने का कॉन्सेप्ट है ना। करो क्लियर इसको। तो एन इक्वल टू क्या हुआ? डब्ल्यू अपॉन एम, गिवन मास, ध्यान रखेंगे ना, गिवन मास, और एम मतलब मोलर मास। मोलर मास हो गया। तो अब तुम्हें अगर ये निकालना है गिवन मास तो इधर मल्टीप्लाई में लाओगे ना इधर, तो एन इंटू एम इक्वल टू डब्ल्यू। देखो आ गया ना। यानी इधर किस में है? ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जो इधर होता है यहां का क्या बनेगा? मल्टीप्लाई में। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तब हमें क्या मिलता है? गिवन मास। तो बस यही हमारे को यहां से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जबरदस्त, आ जाओ। अभी तक तुमने तो लिया ना क्वेश्चन, वो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X is 1.6 into 10 raised to the power -23 ग्राम। कोई एलिमेंट X है, उसका जो एटम है, एक एटम, उसका मास कितना है? 1.6 गुना 10⁻³ ग्राम। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of atoms present in 19.2 kg of it। देख रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और जोरदार क्वेश्चन भी है। एलिमेंट
एक्स, कोई एलिमेंट नहीं पता कौन सा है, तो हम एलिमेंट एक्स सेलेक्ट कर ले रहे हैं, समझे? कोई एलिमेंट होगा ना एक्स, हो सकता है सोडियम हो, पोटेशियम, क्या पता कौन है, नहीं पता। एक एलिमेंट एक्स है, उसके अंदर जो एटम होता है, बेटा एलिमेंट में एटम होता है, तो एक एलिमेंट एक्स है, उसमें जो एटम है, उस एटम का जो मास है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना है मास, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 19.2 kg ऑफ इट, 19.2 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे। एक बात बता, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, है ना, जी। मोलर मास। देख हमसे कह रहा है कि 19.2 किलोग्राम में बताओ कितने मोल्स होंगे, 19.2 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे? बताओ इसमें से कौन सा मास गिवन मास है। ये मास गिवन है, ये कौन सा मास है, गिवन। ये हमारा गिवन मास है ना, 19.2 kg था, ये हमारा गिवन मास है। देखो मोलर मास हमें नहीं दिया है, हमारे पास मास ऑफ एक एटम है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास हमारे पास है, एक एटम का मास हमारे पास है। और कितना है देखो ध्यान से, एक एटम का मास हमारे पास में है 1.6 इंटू, सॉरी हाँ यही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना। और जो हमारे पास गिवन मास है, कौन है, गिवन मास गिवन मास, वो कितना है 19.2 kg है ना। और kg को हमें किस में चेंज करना होगा, ग्राम में, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राम में रखते हो गिवन मास, तो 19.2 इंटू 1000, ये ग्राम में हमने चेंज कर लिया, तो 19.2 इसको इंटू करने के बाद में क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 19200 ग्राम, है ना, इतना ग्राम बनेगा। तो हमारे पास गिवन मास देखो आ गया 19200 ग्राम। मोलर मास नहीं है, मोलर मास नहीं है। मोलर मास कैसे आता है, आपको यहां मोलर मास नहीं दे रखा है, यही तो बड़ा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। भाई हमसे किसी ने कहा कि 25 ग्राम एल्यूमिनियम का मास बताओ, तो आप तो 2 मिनट में कर दोगे, 25 भाग 27, 25 आपका क्या है, दिया गया मास है, 27 इसका होता है मोलर मास, भाग कर दिया। लेकिन यहां तो आपको पता होता है, ऐसे क्वेश्चनों में कैसे करना होता है। अगर आपको मोलर मास नहीं दिया है, तो मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आपको जो भी मास गिवन होता है ना ग्राम में, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से और मोलर मास में कन्वर्ट कर दो। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन मास तो दे रखा था, केजी में ग्राम में चेंज हो गया, लेकिन मोलर मास हमें एटम का नहीं पता है, हमें उसका मास ग्राम में पता है। तो इसमें हम Na से इंटू कर देंगे, Na से इंटू कर देंगे। तो देखो यहां पर मैं निकाल रहा हूं मोलर मास ऑफ एन एटम। तो कैसे निकालूंगा मोलर मास ऑफ एन एटम, जो भी आपको वैल्यू गिवन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, है कि नहीं। ये मैंने Na से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया, क्या गड़बड़ चल गए। ठीक है, अब बताओ मोलर मास हमारा ये हो गया, और ये कौन है, गिवन मास। तो गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, 1.6 इंटू 10⁻⁻23, Na की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, कितनी होती है 6.022 पावर 23। देख ये 23 है ना, ये माइनस, और ये क्या है प्लस, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो -23 प्लस 23 जीरो हो जाएगा। 10 की पावर शून्य मतलब 1 होता है, 19200 अपो में 10 की पावर 0 मतलब 1 होता है। अब यहाँ क्या बचा, मैंने कहा था ना आपको कि ये 6 कर लो इसको लेट, तो ये 1.6 इंटू 10 पावर नहीं आएगा, उसको तो लो मतलब है ना, 6 ले लो, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पर क्या लगा लो, 10 लगा लो, 10 लग गया ना। अब आपको क्या करना है, इससे करना है डिवाइड। तो 16 के टेबल में ये आता है क्या,
हाँ 6 में तो आता है, पक्का पक्का पता है। इसमें हो जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 3 बार में 18 3 2 बार 18 में 12 6 दूनी 12 है ना, 0 और 2 0 है ना। आज तो 16 से भी हो जाएगा 2 20 200 आएगा हाँ, यानी कि 32 डबल 0 3 0 कर लो ना, और यहाँ पर यानी कि 16 दूनी 32 2000 मोल कितना आया, 2000 मोल्स नहीं आया इसका आंसर, एक और 0 का आंसर है ये 0 था ना, ओ, तो 2000 मोल्स हो गया। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। इसे कहते हैं तगड़ा क्वेश्चन, जहां आपको मोलर मास भी नहीं दिया, मोलर मास भी निकलवाया, ठीक है ना। एक एलिमेंट एक्स है, उसके अंदर एटम होते हैं बहुत सारे, कोई भी एलिमेंट होता है ना उसमें सेम एटम होते हैं। एक एलिमेंट एक्स है, उसमें कोई एटम होगा, उसका मास पता है कितना, इतना एटम का मास पता है, और आपके पास में इस एलिमेंट का इतना किलो है मास, ये कौन है, गिवन मास है। 19.2 किलो में मोल पूछे उसने, जिसमें मोल पूछता है ना 19.2 किलो में कितने मोल्स होंगे, तो 19.2 किलो में पूछा ना, तो 19.2 किलो ही क्या है, गिवन मास, गिवन मास ठीक है ना। जितने मास में तुमसे मोल पूछेगा वही मास कौन सा होगा, गिवन मास। ये आपको ध्यान रखना है, यहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा है गिवन मास, ठीक है ना। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर नए क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है बेहतरीन वाला, देखो ये हो गया ना। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ इट। क्या कहा मैंने कहा कि मेरे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स के मोल होंगे, है ना। जोरदार क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। अब हम यहां पर निकालेंगे कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई नाम तो सुना है इलेक्ट्रॉन का, या नहीं सुना, सुना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के मोल होंगे, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ई की बात नेगेटिव थे ना, और ये एनएस मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बताओ, 1 kg। 1 kg इलेक्ट्रॉन मतलब 1000 ग्राम, है कि नहीं। जितने केजी में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हम उसको बोलते हैं गिवन मास। क्या बोलते हैं उसको बताओ। अब हम सभी लोग जानते हैं, गली का बच्चा बच्चा कुत्ता कुत्ता जानता है, वी नो दैट, क्या कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बताओ। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 19.6 होता है, इंटू 10⁻⁻24 kg। 19 नहीं होता है, 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9.1 है ना। यहाँ 34 kg होता है, मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻34 kg, है ना। इतना मास होता है, समझ में आया। ये होता है ना, ठीक 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 बिल्कुल। यहाँ 34 की जगह 31 होता है ना, ये मास, ये तुमको ना पेपर में गिवन रहेगा, ठीक है। मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, क्या है ये, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है। अब ये बताओ किस में है, केजी में है ना, ग्राम में चेंज कर लो, तो 9.1 इंटू 10⁻, इसमें से 3 कम कर दो, है ना। 31 में 3 कम करो तो क्या बचेगा, -28 ग्राम, ठीक है ना। भाई 1000 से गुना कर दिया तो कहां पहुंच गया, ये ग्राम में पहुंच गया, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू Na करना पड़ेगा। Na मतलब 6.022 10⁻23। समझ में आया। अब देखो इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, यहां से मैं 1 कर रहा हूं नेग्लेक्ट, यहां से 0.022 कर रहा हूं नेग्लेक्ट, तो क्या बचा, 10 की पावर 28 है, 23 है, पावर ऐड हो जाता है तो -5 बचेगा, 9 पंचे 45 कर लेता हूं, यहाँ पावर 10 की कितना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
देख बच्चा पार्टी, ये मेरे पास गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितने मास में मोल्स पता करने हैं, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का मोलर मास है। तो इस गिवन मास को इस मोलर मास से अगर डिवाइड किया जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी हमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन को करना सबको, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, सबको करना आना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन को अगर बच्चों को देते हैं ना, तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उसे हिला भी नहीं पाते हैं। ठीक है ना, आ जाओ आगे चलते हैं इसमें। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो ध्यान से देखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास हमारे पास कितना है? देखो गिवन मास हमारे पास में 1000 ग्राम, और मोलर मास हमने यहां पर निकाला है 45 गुना 10 की पावर -5 ग्राम पर मोल। ये निकलेगा ग्राम पर मोल में। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है मोलर मास की। तो ग्राम से ग्राम गयो मर, ग्राम से ग्राम गयो मर। अब देखो यहां पर क्या बचा, 3 पहले से है ना, 5 ऊपर और भग जाएगा, तो 1/45 गुना 10 पावर 3 पहले से है, 1000 मतलब पावर 3 10 की, और ये ऊपर गया तो 10 पावर 5 मोल। ठीक है ना, हम इसको आगे नहीं करेंगे सॉल्व ना, फालतू ज्यादा आगे डिवाइड वगैरह में कौन फंसेगा, हम तो बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। देखो मेरा मकसद तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो 10 की पावर कितना हो गया बताओ, 8। कितना हो गया? 8। और यहाँ इन 10 की पावर 8, 10⁻8 अपॉन 45 मोल्स। हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? 10⁻8 अपॉन 45 और यहाँ मोल्स, इतने मोल्स होंगे। 1 किलो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, कितना है? 1 किलो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन में इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर मिलेगा, लिख दे रहा हूं, कॉपी करो। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इतने होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर निकल गया। भैया इस क्वेश्चन को ना अच्छा बच्चे कर नहीं पाता है। ठीक, तो इसे कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, हो गया इतना। अब दूसरा मेथड, अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड देख। तेरे को याद होगा मैंने एक चीज सिखाया था कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर एक होता है दूसरा ग्राम मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। ये दोनों मोलर मास को ही कहते हैं, मोलर मास को कहते हैं। मोलर मास का ही दूसरा नाम है। ये ग्राम में निकल के आता है ना, इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोलिक्यूल है, भाई मैंने कहा HCl का मोलर मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम पर मोल में है, ग्राम पर मोल में। तो मास किसका है? मोलिक्यूल का है, तो मोलिक्यूल का मास ग्राम पर मोल में है, इसीलिए हम ग्राम मोलिकुलर मास को मोलर मास भी कहते हैं। यह समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आया? ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स का भी दूसरा नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ मास नहीं लगाना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो, या फिर नंबर ऑफ ग्राम्स मोलिक्यूल हो। ठीक है ना, मोलिक्यूल्स हो। ये नंबर ऑफ मोल का ही दूसरा नाम है, नंबर ऑफ मोल्स। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ, है ना, ऐसे करके पूछ लेगा तुमसे, तो तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये कई नाम होते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए। देखो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा मेथड है कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ मोल्स को। लिख लिया इसको? चलो देखो मेथड नंबर 2, फ्रॉम, पहला था फ्रॉम गिवन मास। हम क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स
या मोलिक्यूल्स या फिर आयंस या फिर एटम्स, है ना। नंबर ऑफ एटम्स मतलब पार्टिकल आपको देगा वो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो, एटम हो, मोलिक्यूल हो, कुछ भी जो भी तुमको देगा उससे तुम्हें निकालना है क्या है, मोल। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो क्या बेहतरीन है, यानी n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मोलिक्यूल्स या फिर आयंस या फिर एटम उसको डिवाइड करना है कितने से, Na से। क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, देखो एक मोल में इन 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na होते हैं, है ना। और Na की वैल्यू 6.022 पावर कितना होता है 23। इतने क्या एटम, मोलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी इतने होंगे, ठीक है ना। एक मोल कुर्सी बोला तो इतने कुर्सी, ये नंबर बहुत बड़ी है ना। ये मैं तुमको समझाया था दूसरे उसमें क्लास में। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स। आपको डिवाइड करना है Na से, ये Na की वैल्यू। तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा ना। आओ एक जोरदार क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ देखो, इसमें तुम एक चीज और लिखवा दूं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किससे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना बच्चा। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अगर गिवन पार्टिकल्स दिए हुए हैं और मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड करेंगे Na से। समझ में आया, Na से करें, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। और अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है पहले से और मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं या मोलिक्यूल्स निकालने हैं तो हमारे पास ट्रिक है कि Na से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ गिवन मोल्स में, ठीक है ना। ऐसे निकलेगा, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं जो फटाफट से। आओ फटाफट से करें ना, लिखो इसको फिर बढ़ते आगे। देखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। तो क्वेश्चन क्या मस्त है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, ठीक है ना। उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स करने हैं, कैलकुलेट। यहां पर मुझसे कहता है पहला क्वेश्चन 16 ग्राम हीलियम, दूसरा कहता है 52 ग्राम, सॉरी 52U हीलियम, है ना। और यहां पर हमसे कहता है थर्ड 126 AMU HNO3, ठीक है ना। देखो हमसे पूछा है इसने कितने एटम होंगे, ठीक है ना, कितने एटम्स होंगे। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। इसे कर लो 52 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन का है 16 ग्राम हीलियम में कितने एटम होंगे। देखो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू, अभी तो सिखाया मैंने कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स करना है कैलकुलेट, या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल करना है तो जितने उसके मोल्स हैं उसमें Na से इनटू कर दो। Na से, क्योंकि एक मोल में होते हैं Na पार्टिकल, तो 2 मोल में 2 से गुना कर देंगे, 3 मोल में 3 से गुना कर देंगे, 4 मोल में 4 से गुना कर देंगे। जितने भी मोल्स तुम्हारे पास में है उतने नंबर ऑफ मोल से गुना कर दो Na में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेगा या नंबर ऑफ एटम्स, ये सब निकलते हैं, ठीक है। देखो इसमें आगे
यहां कह रहा है 16 ग्राम हीलियम है, तो ये ग्राम में है ना, आपको तो मोल्स चाहिए, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 4 ग्राम। 4 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो 4 गिवन मास होता है और 4 क्या होता है इसका मोलर मास होता है, ठीक है ना। सॉरी 4 है 16 है, 16 है हमारे पास में, 16 ग्राम, और 16 ग्राम ये ग्राम पर मोल, कितने मोल्स आएंगे बताओ, 460 है ना, तो 4 मोल्स होंगे, 4 मोल्स हीलियम होंगे ना, होंगे, तो 4 मोल हीलियम के हो गए। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ He एटम्स प्रेजेंट इन 4 मोल, तो बताओ एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू पावर 23 होता है ना, 10 की पावर, तो 4 मोल में कितना होगा, 4 से गुना हो जाएगा, इसे कर दो नेग्लेक्ट, तो यह आपको मिलेगा 4 6 24 गुना 10 पावर कितना 23 एटम्स, ठीक है ना। तो ये 2.4 इंटू 10 पावर कितना बनेगा 24 एटम्स, इतने सारे एटम्स होंगे 4 मोल हीलियम में, ठीक है ना, ध्यान रहेगा, क्लियर हुआ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, आ जाओ, पहले देख लो, है ना, देखो बताओ जो सेकंड पार्ट में है ग्राम में नहीं है, यू में है ना, यू का मतलब क्या होता है मोलिक्यूल का, तो एक मोलिक्यूल में कितने होते हैं भाई 4 यू, 4 यू हीलियम मींस 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं, तो 52 यू में कितने मोलिक्यूल्स होंगे बताओ भाई, 4 यू में कितना है, तो 52 यू हीलियम कंटेन कितना, 52 को भाग करो 4 से, 13 मोलिक्यूल, कितना 13 मोलिक्यूल, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक मोलिक्यूल का 4 यू मास होता है, तो 52 यू में कितने मास होंगे, 13 चौके 52, 13 तो होंगे, तो 13 मोलिक्यूल हो गए किसके, हीलियम के, हीलियम के एक मोलिक्यूल में एक एटम होता है कि नहीं, देखो एक मोलिक्यूल में कितने हैं, एक एटम, तो 13 मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे बताओ, 13 एटम होंगे, है ना, तो नंबर ऑफ टोटल एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 13 मोलिक्यूल ऑफ He इज इक्वल टू कितना 13 हीलियम एटम, समझ में आया, 13 हीलियम एटम होंगे इसके अंदर, भाई ये यू में है ना, तो यहां पर मोल क्यों लगाएंगे, मोल तो तब लगाते हैं जब ग्राम में मास दिया हो, और हमारे पास 4 यू का तो मतलब मैं तुम्हें समझा चुका हूं ना पहले, मोलिक्यूल के मास होते हैं, ठीक है, तो 13 मोलिक्यूल का मास होता है 52 ग्राम हीलियम का, और हीलियम के एक मोलिक्यूल में होते हैं एक एटम, तो 13 मोलिक्यूल में हो जाएंगे 13 हीलियम एटम, ठीक है ना, करो को भी फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ऊपर का आपने पहले लिख लिया होगा। देखो इसमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, 126 AMU HNO3 है, क्या है, इसमें कितने एटम होंगे, देखो 126 AMU, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 126 U, एक AMU को ही तो एक U बोला था, है ना, तो यहां पर HNO3 कौन है, मोलिक्यूल है ना, एटम थोड़ी है, तो बताओ एक HNO3 में होता है 63 U, क्या होता है, एक HNO3 इक्वल टू होता है 63 U, है ना, मेरे पास कुल कितना है 126 AMU, तो 126 AMU में कितने U होंगे, 2 U, है ना, तो यहां पर देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, इसको मैं रफ कर दो, छाप लिया सब, ये 126 AMU HNO3 इक्वल टू होगा 2 HNO3 मोलिक्यूल, नहीं होगा, देखो एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, इन 1 HNO3, एक HNO3 मोलिक्यूल, एक HNO3 मोलिक्यूल में कुल कितने एटम होते हैं, देखो गिनो, एक तो H हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, और 3 ऑक्सीजन हो गया, तो एक HNO3 के मोलिक्यूल में 3 1 4 1 5 एटम्स है, कितने हैं 5 है,
एक HNO3 के मोलिक्यूल में 5 एटम है, मेरे पास 2 HNO3 मोलिक्यूल है ना। तो इन 2 HNO3 मोलिक्यूल, भाई एक में 5 है तो 2 से गुना मार देंगे, तो 5 दूनी 10 एटम्स होंगे। समझ में आया? ठीक है ना। 10 एटम्स होंगे जिसमें 6 तो होंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 होंगे हाइड्रोजन और 2 होंगे नाइट्रोजन, है ना। ऐसे एटम्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये तुमको पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया सारा? ये ग्राम में था तो मोल्स निकाला, मोल्स निकाल के इनटू किया Na से, तब निकला नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर मोलिक्यूल का मास दे रखा था तो मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। एक मोलिक्यूल में 4 यू होता है तो 52 मोलिक्यूल में 52 यू में कितने होंगे? 13 मोलिक्यूल होंगे। एक मोलिक्यूल में एक एटम होता है तो 13 में 13 एटम होंगे। ठीक है ना। अब यहां पर क्या बोलता है देखो, 126 AMU, AMU और U सेम चीज है ना। तो यहां पर हमारे पास कुल 10 एटम निकल के आया इस प्रकार से, है ना। अब हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे बहुत ही जबरदस्त, है ना, उसे करते हैं। लिखो, कॉपी करो उसको। देखो अगला क्वेश्चन है, इन 36 ग्राम ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज में, इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट। हमें 36 ग्राम ग्लूकोज में कैलकुलेट करना है। क्या करना है कैलकुलेट? देखो पहला क्वेश्चन कहता है जो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स, या कह लो आप नंबर ऑफ टोटल एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। टोटल एटम्स। और थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप, हर एक टाइप के एटम्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? देखो जब भी तुम्हें किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में गिवन हो, किसमें? ग्राम में, ग्राम में गिवन हो तो और तुमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछाओ तो तुम्हें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। क्या करना है? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम सभी जानते हैं कि एक मोल इज इक्वल टू, एक मोल इज इक्वल टू Na मोलिक्यूल होता है, Na मोलिक्यूल्स होता है। एक मोल में इतने, Na मतलब 6.022 10 की पावर 23, तो यहाँ 2 कर दो ना, 23 मर्जी आपकी। तो 6.022 इंटू 10 का 23 मोलिक्यूल होते हैं एक मोल में। कितने मोल में? मेरे पास 36 ग्राम है, 36 ग्राम में कितने मोलिक्यूल होंगे? तो बच्चा पार्टी 36 ग्राम को पहले मोल में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो मोलिक्यूल पता पड़ेगा, क्योंकि एक मोल में Na मोलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 36 ग्राम, 36 ग्राम ग्लूकोज मेरे पास है तो उसमें कितने मोल होंगे? देखो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या सिखाया तुमको? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास 36 है और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, यहां निकालते हैं। देखो इधर मोलर मास m, ग्लूकोज से 6H12O6 होता है। तो 12 गुना 6 करोगे प्लस फिर 12 गुना 1 करोगे प्लस 16 गुना 6 करोगे, है ना। तो तुम्हारा ये बनेगा 180 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 180 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास निकल के आएगा 180 ग्राम पर मोल। यहां पुट कर देंगे, ग्राम में था 180 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। कितना आएगा बताओ? 18 1 जा 18 जीरो और ये 18 2 जा, है ना। तो 0.2 मोल, 0.2 मोल्स होंगे। भैया मेरे पास 0.2 मोल्स आ गए। अब मुझे मोल्स पता चल गया, किसमें? ग्राम में। मोल्स पता चल गया तो मोलिक्यूल अपने आप निकाल लूंगा। एक मोल में कितने होते हैं? Na मोलिक्यूल। 2 मोल में 2 से गुना कर देंगे, 3 मोल में 3 से गुना। हमारे पास 0.2 मोल्स हैं तो हम यहां से निकाल लेंगे मोलिक्यूल्स भी, है ना। देखो तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, ग्लूकोज मोलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स कितने होंगे? देखो ध्यान से,
मेरे पास 0.2 मोल्स हैं, तो इसमें Na से इनटू कर देंगे 0.2 Na की वैल्यू एग्जैक्ट रख देंगे ना, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा निकले। ठीक है, फिलहाल यहां पर मैं Na का फॉर्म में निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ वो मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, ये आप घर पे करना। ठीक है ना, यहाँ खुद ही एन की वैल्यू पुट करना 6.022 10 की पावर 23 और सॉल्व करना क्या आएगा देखना। ठीक है ना, यहाँ तो मैं तुम्हें बस बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज मोलिक्यूल, ग्लूकोज मोलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। देखो भाई, एक मोलिक्यूल में कुल कितने हैं, आपको यहां पर एक चीज सीखना है कि ग्लूकोज मोलिक्यूल के एक मोलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन ग्लूकोज मोलिक्यूल, वन ग्लूकोज मोलिक्यूल, ये आपको ध्यान रखना है। देखो C6H12O6 होता है फॉर्मूला, तो एक मोलिक्यूल, ये इसमें कितने एटम है गिनना, 6 तो कार्बन हो गए प्लस 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 ये, कुल कितने हो गए 24 एटम। ये 24 एटम किसमें है, एक मोलिक्यूल में है। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने हैं मोलिक्यूल्स, 0.2 Na मोलिक्यूल है। तो एक मोलिक्यूल में अगर 24 है तो दो में कितने होंगे, तीन से, तीन में कितने होंगे 3 से गुना। मैं पूछूं 100 मोलिक्यूल में कितने होंगे, तो 100 से गुना। ऐसे ही मेरे पास 0.2 Na मोलिक्यूल है, तो कितने एटम्स होंगे, इससे गुना कर देंगे। तो 0.2 Na इंटू कितना 24, यानी 4.8 Na एटम्स होंगे टोटल। किसमें किसमें होंगे, ग्लूकोज मोलिक्यूल में 36 ग्राम ग्लूकोज मोलिक्यूल में टोटल 4.8 Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमसे कह रहा है कि इसके अंदर हर एक टाइप का एटम, हर एक टाइप का मतलब क्या होता है कि इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो तीनों प्रकार के एटम कितने होंगे। ठीक है ना, देखो एक मोलिक्यूल में, एक मोलिक्यूल में कितने एटम है कार्बन के, 6 है ना, तो एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है। 0.2 Na मोलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे भाई, तुम बताओ। एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज के, दो मोलिक्यूल में कितने होंगे, 3 में कितने होंगे 18, 4 में कितने होंगे 24, 5 में होंगे 30। जितने मोलिक्यूल बढ़ता जाएगा उतना गुना होता जाएगा। तो बस वही, एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, तो 0.2 Na मोलिक्यूल में गुना कर देंगे कितने कार्बन होंगे, है ना। तो थर्ड पार्ट देखो यहां पर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सी एटम, कितने होंगे सी एटम, 0.2 पहले से Na है, इतने मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन, तो 1.2 Na सी एटम हो जाएगा। अब हमसे इसने हर एक टाइप का पूछा है, अभी हमने कार्बन का पता किया, अब हम हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ H एटम्स, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 12 हमारे पास है हाइड्रोजन, तो 12 गुना मोलिक्यूल कुल मेरे पास है 2Na, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2.4 H एटम्स, है ना, इतने तो हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हमसे इसने पूछा, अच्छा ऑक्सीजन कितने होंगे, हाँ जी कौन सा वाला, थर्ड वाला, ये अभी आपको समझाता हूं फिर से, ठीक है ना। देखो तो नंबर ऑफ H एटम्स हो गया, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है बताओ, 6 है ना बच्चा, 6 है, तो 6 गुना 0.2 Na मोलिक्यूल्स, तो 6 दूनी फिर से 12, है ना, तो कितना हो गया 12 ऑक्सीजन एटम, सॉरी 12 Na ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स, रे वही तो हम भूल जा रहे हैं, 1.2 NaO एटम्स, है ना भाई। सुनो देखो, ये समझ में आ गया था आपको कि 4.8 Na एटम कहां से आया, ऑक्सीजन का मेरे पास टोटल कितने आए 0.2 मोलिक्यूल निकल के आए,
कितने में, 36 ग्राम में। कैसे निकाला, पहले मोल्स निकाला, फिर इंटू कर दिया Na से। नंबर ऑफ मोल्स की इंटू करते हैं Na में तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकलता है। अगर मोलिक्यूल दिया हुआ है, यहां पर ग्लूकोज क्या है, मोलिक्यूल है ना, अगर एटम होता तो एटम निकल के आता, ये मोलिक्यूल था तो मोलिक्यूल निकला 0.2 Na। अब हमने टोटल मोलिक्यूल्स निकाल लिए है कि नहीं, टोटल एटम कितने होंगे, हमने देखा कि एक मोलिक्यूल में टोटल 24 एटम है, 24 एटम है तो उसमें 0.2 Na से गुना कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतने मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल में 24 एटम, तो 0.2 Na में कितना एटम होंगे, 4.8 Na एटम्स होंगे। ठीक है, यहां तक तो भेजा में घुस गया। अब सुनो, ये कह रहा है ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कितने कितने हैं, तो ये जो 4.8 आया है ना, इसमें सब मिक्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बताओ अलग अलग कितने, मतलब कितने इसमें कार्बन होंगे 4.8 में, कितने ऑक्सीजन होंगे और कितने हाइड्रोजन। हाँ ठीक है ना, यानी कि अब देखो ग्लूकोज के एक मोलेक्यूल में कितने हैं, 6 कार्बन, कितने, पहले लिखो मत, पहले समझो, ग्लूकोज के एक मोलेक्यूल में 6 कार्बन है, मेरे पास कुल कितने मोलेक्यूल है बेटा, 0.2 Na, इतने मोलेक्यूल है ना, हाँ, एक मोलेक्यूल में 6 कार्बन, तो 0.2 मोलेक्यूल में कितने होंगे, 1.2। इंटू कर देंगे है ना 6 से, इतने कार्बन एटम है, 4.8 टोटल है तो उसमें 1.2 कार्बन एटम मौजूद है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, H एटम कितने होंगे, H एटम इतने मोलेक्यूल है, एक ग्लूकोज के मोलेक्यूल में 12 कार्बन, कितने, 12 हाइड्रोजन है, सॉरी 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो मेरे पास 0.2 Na मोलिक्यूल है, तो उसमें 2 से गुना कर दो, है ना, सॉरी 12 गुना 0.2 Na से गुना कर दिया, क्या निकला 2.4 H एटम टोटल। ठीक है ना, अब ऑक्सीजन कितने होंगे, तो एक में 6 है तो 0.2 Na से गुना कर दो, देखो इसको जोड़ो 1.2, देखो 1.2, देखो इन सबको जोड़ोगे ना इनको तो यही आएगा 4.8, कितना आएगा, अगर इस कार्बन एटम को जोड़ो, इस H एटम को जोड़ो और इस एटम को जोड़ो, कितना आएगा सबको जोड़ के 4.8। 1.2 Na कौन है, कार्बन है, 2.4 Na एटम कौन है, ये हमारे पास कार्बन था, ये हमारे पास हाइड्रोजन था, 1.2 Na एटम कौन था, ऑक्सीजन, तो सबको जोड़कर कितना हुआ बताओ, 8 आ गया इधर, 4.8 Na एटम्स था टोटल। समझ में आया कि नहीं आया, यही तो था हमारे पास एटम, इसमें देखो टोटल एटम है ना, ये रहे टोटल एटम्स। ठीक है ना, तो हमसे लास्ट पार्ट में यही पूछा था कि बताओ हर एक प्रकार के कितने एटम होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये हम अगर इसे इतना करेंगे हमें प्लस करके भी दिखाना पड़ेगा, नहीं नहीं प्लस नहीं करना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तुमने कहा ना तुमको समझ में नहीं आया था ये बार थर्ड पार्ट, तो उसी थर्ड पार्ट को मैं समझाने में लग गया तुम्हें अच्छे से। ठीक है ना, आया भेजे में घुस गया। ठीक है ना, तो ये हमारा खत्म हुआ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड भी। ठीक है ना, समझ में आया, अगली क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड। ठीक है ना, तो आपसे अब हम मोल कॉन्सेप्ट मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, ठीक है, चलो।